हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स गो नॉलेज में। और कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम देखेंगे संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, होप से ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और मोस्टली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 20 जुलाई 1950 या 26 जनवरी 1950। तुम्हारी प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारा, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जैसा कि आप जानते हैं, संविधान की जो सदस्यों की संख्या पहले जो थी शुरुआत में वो थी 389, लेकिन बाद में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299 रह गई। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? तो किस ढांचे को स्वीकार किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1905, ईस्ट इंडिया कमीशन 1905, भारत सरकार अधिनियम 1942 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो हमारा जो आंसर है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। इस ढांचे को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन वो कब लागू हुआ था? 20 फरवरी 1951, 2 जुलाई 1964, 18 मार्च 1955, 20 जुलाई 1959। तो 20 जनवरी 1951 ये हमारा आंसर है। इसको हमारा राष्ट्रपति शासन पहली बार लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख शब्द सेक्युलर का अर्थ है? तो सभी नागरिकों को अर्थ है उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों को की स्वीकृति। तो इसमें दिया है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। हमारे देश में सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी? जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारे जो संविधान में कितने राज्य और कितनी अनुसूचियां थी? तो जैसा कि आप जानते हैं, मूल संविधान में हमारे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो पहले संविधान के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? वो बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन जब 1950 में जब वो हमारा पूरी संविधान लागू हुआ था तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, निम्न में से कौन शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो इसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ शब्द जोड़े गए थे। इसमें 3 शब्द मेन थे और एक नहीं है इनमें से। तो पहला समाजवादी था, उसमें पंथनिरपेक्ष भी था, प्रभु तो संपन्न भी था, और लोक कल्याण शब्द ये नहीं था। लोक कल्याण शब्द नहीं जोड़ा गया प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति के वयस्क अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई? किसने वयस्क मतदान की मांग की गई थी? किसके द्वारा? तो वो थे हमारे महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अम्बेडकर। तो की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ऐसी कौन सी अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था? मधुबाला, रेखा, नरगिस दत्त, हेमा मालिनी। तो वो थी हमारी नरगिस दत्त। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई? 61वां, 68वां, 42वां या 52वां? तो ये की गई थी 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। मताधिकार 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जो अब भी है फिलहाल में। निम्न में से मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसमें कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना के 300 के अ में रख दिया गया है और ये मौलिक अधिकार नहीं रहा फिलहाल में। ठीक है, 1925 में अधिकारों की घोषणा किस रूप में की गई? तो 1925 में अधिकारों की घोषणा किस रूप में की गई थी? तो मैग्ना कार्टा, होम रूल विधेयक, अधिकार पत्र, द बेल्थ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हमारा द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। ठीक है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो उसमें पूछा गया कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो वो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और मूल कर्तव्य हमारे कहाँ से लिए गए हैं? तो ये सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या
अधिकतम कितनी निर्धारित की गई है। तो इसमें पूछा गया कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 500 या 250, 552 या 250, 525 या 245। तो हमारी है 252 से और 250। लोकसभा के लिए 552 है सदस्यों की संख्या और राज्यसभा के लिए 250 है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम क्वेश्चन। भारत में इस समय शामिल हैं, तो हमारे केंद्र शासित राज्य और राज्यों के बारे में पूछा गया है। तो 25 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश, 21 राज्य एवं 11 केंद्र शासित प्रदेश। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन कुछ टाइम पहले ही हमारे जो जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा दिया गया और उसे केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो उसके बाद हमारे 28 राज्य रह गए। उधर दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को खत्म कर दिया गया और दोनों को एक में शामिल कर दिया गया। तो केंद्र शासित राज्य कितने रह गए, हमारे 8 केंद्र शासित राज्य रह गए। ठीक है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं प्रेजेंट में। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है। तो किसका वर्णन किया गया है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का, नागरिकता का, मौलिक अधिकार का या मौलिक कर्तव्य का। तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है भाग 1 में। ठीक है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ एवं उसके क्षेत्रों का की चर्चा की गई है। तो इसमें फिर से यही क्वेश्चन है, संघ एवं उसके क्षेत्रों का वर्णन कहाँ किया गया है। तो 1 से 4 तक, 5 से 11 या अनुच्छेद 12 से 35 या 35 से 51। तो 5 से 11 में हमारा क्या है, नागरिकता का वर्णन किया गया है, और 12 से 35 हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, और 35 से 51 हमारे नीति निर्देशक तथ्यों का वर्णन किया गया है। तो 1 से 4 तक क्या है, हमारे संघ एवं उसके क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नए राज्यों को भारत में शामिल करने या नए राज्यों को गठित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है। तो उसे पूछा गया कि कोई अगर नया राज्य गठित होगा या उसकी जो शक्ति के बारे में बताया गया तो किस अनुच्छेद में आएगा। तो अनुच्छेद 2 में उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारतीय संघ एवं नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्य में परिवर्तन से संबंधित अनुच्छेद है। जब कोई राज्य का निर्माण होगा या वर्तमान राज्य में कोई परिवर्तन होगा तो उसका किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो वो है अनुच्छेद 3 में। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्न में से किस राज्य को भाषा के आधार पर गठित किया गया। तो भाषा के आधार पर किसको गठित किया गया था, हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले भाषा के आधार पर बंटवारा होने वाला राज्य कौन सा था, हमारा आंध्र प्रदेश था, जिसको 1954 में गठित किया गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप सो आप सभी को पसंद आएंगे। और इससे पहले मैंने एक पॉलिटी की वीडियो और डाल दी जिसमें अनुसूचियाँ दी थी, बहुत ट्रिक के साथ मैंने समझाई थी, वो आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें थोड़ा सा वॉइस का इशू हो गया था, लेकिन काफ़ी अच्छी ट्रिक है, तो आप उनको एक बार जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।